बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी नवंबर में होनी है और उससे पहले जुलाई महीने में किसी भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा से पहले ही बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया, तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे अन्य राज्यों में वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदला और नए प्रदेश अध्यक्षों के हाथों में कमान सौंपी है, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये कमान अब कृष्णा अल्लावरू को दिया है। अब कृष्णा अल्लावरू कौन है, इन्हें कितना अनुभव है, बिहार के राजनीति को कैसे समझेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक तो कर्नाटक से है। फिर बिहार के राजनीति में क्या कुछ होगा, यह आपको विस्तार से बताते हैं इसमें, और कैसे बिहार की जो समीकरण है उसे बदला जा सकता है। आप एक ही कर समझिए। सबसे पहले समझ लेते हैं ये कि बिहार के राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू भी इतने आसानी से मात खाने वाले नहीं है, क्योंकि 2017 में कृष्णा अल्लावरू जब गुजरात के प्रभारी हुआ करते थे तो उन्होंने कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी दिलवाई थी, और इसी वजह से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बेहद ही खास माने जाते हैं, और युवाओं को टारगेट करने के लिए कृष्णा अल्लावरू से बेहतर चेहरा शायद कांग्रेस के पास दिखा नहीं, और वो भी बिहार के राजनीति को लेकर। जो अभी वर्तमान में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद यहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जगह पर कृष्णा अल्लावरू को मैदान में उतारा है। मतलब आप मैदान में कहें या फिर उनके हाथों में बिहार की कमान सौंपी गई है। कृष्णा अल्लावरू की बात करें तो बिहार में कृष्णा अल्लावरू के लिए नया जरूर होगा, लेकिन जिस कमान को उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है ये कोई नई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो कई राज्यों के संगठनात्मक प्रभाव को देख चुके हैं। कैसे चुनावी रणनीति को तैयार किया जाए ये भी बखूबी कृष्णा अल्लावरू समझते हैं, और युवा फेस भी है। कांग्रेस पार्टी को युवा चेहरा भी चाहिए, बिहार के राजनीति में युवाओं का भी प्रभाव ज्यादा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कृष्णा अल्लावरू को मैदान में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमान सौंपी है बिहार की राजनीति को लेकर। कृष्णा अल्लावरू की देखें तो ये मूल रूप से कर्नाटक के हैं, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, प्रभारी के तौर पर वर्तमान काम कर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर, और बिहार कांग्रेस में अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू की जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष बनाए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा भी होगा, क्योंकि वहां पर गठबंधन में दो चीजें हैं, एक तरफ आरजेडी और फिर कांग्रेस पार्टी के बीच, और बाकी छोटे मोटे दल हैं जिसके बदौलत महागठबंधन की तैयारी भी हो रही है, और इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एनडीए को मात देने की पूरी तैयारी है। अगर देखा जाए तो अखिलेश भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14 फरवरी 2025 का दिन ऐसा बताया जिस दिन राष्ट्रीय प्रभारी के पद पर कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति को बिहार इकाई के नया प्रभारी के तौर पर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्णा अल्लावरू ऐसे समय में बिहार के राजनीति से जुड़ रहे हैं और उन्हें प्रभारी बनाया गया है जिस समय बिहार को मजबूत करने की बेहद ही जरूरत है। अगर दूसरी ओर देखें तो जो बिहार के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, उन्होंने और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। और अब बात करते हैं कृष्णा अल्लावरू वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस सेक्रेटरी तो हैं ही, साथ में कर्नाटक से हैं, बेहद ही कुशल क्षमता से राजनीति को समझते हैं और बारीकी ढंग से समझकर राजनीति को आगे ले जाने में ये कामयाब भी रहे हैं कई चुनाव में। बिहार में जो अभी बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, इससे पहले थे। मोहन प्रकाश के जगह पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दोनों चुनाव लड़ी थी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मिलकर। मोहन प्रकाश तब प्रभारी हुआ करते थे। और उसके बाद देखें तो इन्हें 9 में से 3 सीटें जीत पाई लोकसभा चुनाव में मोहन प्रकाश की अगुवाई में, जब वो प्रभारी हुआ करते थे। अब कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में कृष्णा अल्लावरू पर भरोसा है कि कृष्णा अल्लावरू कुछ नया करके कांग्रेस पार्टी के झोली में डाल सकते हैं। लेकिन अगर यही विधानसभा चुनाव से पहले के सीट शेयरिंग के फार्मूलों को देखा जाए तो 2020 के चुनावी रणनीति को समझना जरूरी हो जाता है। 2020 के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है। इस बीच में एनडीए में नीतीश कुमार आए, कभी इंडिया में गए, ये और बात है, लेकिन विधानसभा के चुनाव को अगर देखें तो 2020 में 243 विधानसभा की सीटों पर बिहार में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। और इस साल अगर देखें तो 70 सीटों पर
चुनाव में उतरने का दावा कांग्रेस पार्टी कर सकती है 243 सीटों में से। लेकिन इस दावे में कितना दम होगा, ये गठबंधन ही तय करेगा कि आखिर आरजेडी उनके लिए कितनी सीटें देती है। क्योंकि बिहार में गठबंधन में देखें तो आरजेडी बड़ी भूमिका में नजर आती है। आरजेडी ज्यादा सीटें वहां पर लेकर आई थी। अखिलेश प्रसाद के फार्मूले को लेकर 2020 में जो समीकरण तय किया गया था, आरजेडी 40 से अधिक सीट अपने पक्ष में लेने की चर्चा थी। ये अगर उसमें देखें तो 2020 के चुनाव में कहा गया था। लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में तालमेल बनाना भी कृष्णा अल्लावरू के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। लेकिन ये चुनौती होगा। अगर कृष्णा अल्लावरू इनमें सफल रहते हैं तो बिहार की राजनीति में कृष्णा अल्लावरू कुछ नया करके कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक नए फेस हैं, कर्नाटक से हैं और कर्नाटक में सीधे बिहार के प्रभारी बनाया जा रहा है। तो हिंदी बेल्ट और युवाओं को टारगेट करने के लिए कृष्णा अल्लावरू से बेहतर चेहरा शायद कांग्रेस को नहीं दिखे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू को अब मैदान में उतारा है। कृष्णा अल्लावरू के भरोसे पर यह चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह भी समझिए कि हाल ही में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के चेहरे पर थे, लेकिन अचानक से वो फिर से एनडीए में चले गए, इंडिया गठबंधन छोड़कर। और अब एनडीए से नीतीश कुमार हैं विपक्ष में और इधर से आरजेडी कांग्रेस को मिलकर बिहार में एक नई समीकरण तैयार की जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे हटाया जाए। तो नीतीश कुमार इस बात पर पूरा फोकस जमाए हुए हैं कि कैसे सत्ता में चौथी बार वो वापसी करे, चौथे से पांचवी बार कुर्सी पर बैठे। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन कितने पानी में है और किसे कितनी सीटें मिलती है। जब चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगी और बिहार की जनता ये तय करेगी कि आखिर किसके हाथों में सत्ता जानी चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस के लिए कृष्णा अल्लावरू कितने फायदेमंद हुए और कितने वो सीट लेकर कांग्रेस की झोली में रखे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।